हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज हब। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने इकोनॉमिक सीरीज़ स्टार्ट की है और ये इस सीरीज़ का लेक्चर 8 रहेगा। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच, और हम पढ़ेंगे गोसनस फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, जिसको हम पहले को लॉ को बोलते हैं, दैट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। नाउ लेट अस स्टार्ट द वीडियो। पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ यूटिलिटी। यूटिलिटी ये टर्म दी थी बाय जर्मी बेंथम, तो जर्मी बेंथम ने इस टर्म को दिया है। अब ये यूटिलिटी क्या होती है, जैसे कि आपको पता है, सपोज अगर मैं आपको समझाता हूँ इसको एग्जांपल से। सपोज मेरे पास वाटर है, अगर मुझे प्यास लगी है तो मैं वाटर पीऊँगा। इसका मतलब है जो वाटर है इसने मेरी प्यास बुझाई है, तो हम बोलेंगे कि वाटर के पास एक सेटिस्फाइंग कैपेसिटी है। सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, तो किसी भी कॉमोडिटी के पास क्या होती है, दैट्स कॉल्ड सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। इसी सेटिस्फाइंग कैपेसिटी को हम बोलते हैं यूटिलिटी। तो इसका मतलब जो वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी है किसी भी कॉमोडिटी का, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। सपोज आपने खाना खाया, आपको भूख लगी थी और आपने खाना खाया, तो इसका मतलब जो आपने ये खाना खाया उसने आपकी जो भूख है वो ख़त्म की है। तो आप बोलोगे कि जो खाना था इसके पास है वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, उसी को हम बोलते हैं यूटिलिटी। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि यूटिलिटी रेफर्स टू द पावर और प्रॉपर्टी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, जिसकी वजह से हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। कोई भी कैपेसिटी ये होती है इन द कमोडिटीज़ जिसकी वजह से हमारे नीड्स फुलफिल होते हैं, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। अगर आप देखोगे डेफिनेशन में, वाट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। अब जो यूटिलिटी है इसको मेजर करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच को हम बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जो कि दिया था बाय एल्फ्रेड मार्शल ने। एल्फ्रेड मार्शल जो कि एक न्यो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं। और ऑर्डिनल अप्रोच ये दिया है बाय एलन एंड हिक्स, जो कि दोनों हैं मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स। ये दोनों हैं मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स। ये अप्रोच पढ़ने से पहले मैं आपको समझाता हूं कि व्हाट इज टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब आपने जो भी आपने कमोडिटीज खाए उनसे आपको कितनी यूटिलिटी मिली, दैट्स कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। तो इसका मतलब द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। आपने जितने भी चीज़ें आपने खाए तो उन चीज़ों से आपको कितनी यूटिलिटी मिली, कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, उनका सम करना, दैट्स कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। अब इसके बाद आता है मार्जिनल यूटिलिटी। ये मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल से। सपोज 10 एप्पल्स खाने से मेरे पास जो यूटिलिटी आई दैट इज 20 यूटिल्स। 10 एप्पल खाने से जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिली दैट इज 20 यूटिल्स। और अब अगर सपोज मैं एक और एप्पल खाता हूँ, इसका मतलब मैंने अब 11 एप्पल्स खाए, तो इन 11 एप्पल से मान के चलते हैं कि मेरे पास 25 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। इसका मतलब आपने एक एक्स्ट्रा एप्पल खाया, तो एक्स्ट्रा एप्पल खाने से आपको कितनी यूटिलिटी मिली उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि अगर आपने कोई एक और चीज़ खाया है तो उस चीज़ खाने की वजह से आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है, आपको कितनी यूटिलिटी मिली है, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी इट इज़ सिंपली द एडिशनल यूटिलिटी जो ऑब्टेन होती है बाय कंजप्शन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। तो एक और चीज़ खाने से, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज 5 मैंगोज खाने से मेरे पास जो यूटिलाइज आए एनर्जी की, सपोज मान के चलो कि वो आए 8। अब 6 मैंगोज से मैंने एक और मैंगो खाया, तो उससे मेरे पास जो यूटिलाइज आए दैट इज सपोज 15। इसका मतलब एक एप्पल खाने से, सॉरी एक मैंगो एक्स्ट्रा खाने से मेरे पास कितनी एक्स्ट्रा यूटिलाइज आए, दैट इज 7। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि दैट मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू 7। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। और इस मार्जिनल यूटिलिटी के लिए जो फार्मूला है दैट इज एम यू ऑफ nth इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n कमोडिटीज माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1 कमोडिटीज। जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया, सपोज आपके पास
पांच चीज़ें थे। सो फाइव हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी ऑफ फाइव थिंग्स माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ फोर थिंग्स, दैट विल बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। तो इस फार्मूला को आपको याद रखना है। तो मार्जिनल यूटिलिटी इन नटशेल इट इज़ सिंपली एडिशनल यूटिलिटी आपको कितनी मिली है बाय कंजप्शन ऑफ वन मोर, ये आपको याद रखना है, वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी, उसको हम बोलते हैं MU, मार्जिनल यूटिलिटी। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ ये दो अप्रोचेस। एक अप्रोच को हम बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ये दिया था बाय एल्फ्रेड मार्शल। अब कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ये कहता है कि जो यूटिलिटी है इसको हम मेजर करते हैं यूजिंग कार्डिनल नंबर्स। यूटिलिटी को हम मेजर करेंगे बाय यूजिंग नंबर्स, बाय यूजिंग नंबर्स। मतलब अगर आपने सपोज एक मैंगो खाया तो आप बोलोगे कि मेरे पास चार यूटिलिटीज की सेटिस्फेक्शन मिली। ऐसे ही अगर आपने दो मैंगोज खाए आप बोलोगे मेरे पास सेवन यूटिलिटीज की सेटिस्फेक्शन आई। तो इसका मतलब आपने यहाँ पे जो यूटिलिटी है इसने आपने इसको एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, दैट्स कॉल्ड कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि यूटिलिटी इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज यूटिलिटी ऑफ वन, दैट इज यूटिलिटी ऑफ वन यूनिट ऑफ कमोडिटी फॉर अ पर्सन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मनी ही इज विलिंग टू पे फॉर इट। जितना आप पैसे आप दोगे इसके लिए दैट विल बी योर यूटिलिटी। ऐसे मैंने इसको यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में लिखा है कि यूटिलिटी को आप काउंट करोगे यूजिंग नंबर्स। फॉर एग्जांपल यू कैन से कि हमने एक यूटिल हमें सेटिस्फेक्शन मिली, दो यूटिल्स की आपको सेटिस्फेक्शन मिली। तो मगर इसमें आपको दो एजम्पशन याद रखने हैं कि दैट वन यूटिल इक्वल्स टू वन यूनिट ऑफ मनी और यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये हैं इसके एजम्पशंस फॉर कार्डिनल अप्रोच। और कार्डिनल अप्रोच में फिर दो कंसेप्ट यहाँ पे निकल के आते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से आपको दो कंसेप्ट पढ़ने हैं। एक को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसी को हम बोलते हैं गॉसन्स फर्स्ट लॉ। तो इसका मतलब जो गॉसन्स फर्स्ट लॉ है इट इज बेस्ड ऑन कार्डिनल यूटिलिटी। पेपर में आपको ये भी आ सकता है। और गॉसन्स फर्स्ट लॉ को ही हम बोलते हैं LDMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और सेकंड लॉ जो है दैट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसको हम बोलते हैं गॉसन्स सेकंड लॉ, गॉसन्स सेकंड लॉ। तो इसका मतलब गॉसन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ये दोनों किसके बेसिस पे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज दिस LDMU, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच ये दिया है बाय मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स JR हिक्स एंड GD एलन ने इस कंसेप्ट को दिया है। ऑर्डिनल अप्रोच बताता है कि हम यूटिलिटी को मेजर इन कार्डिनल नंबर्स में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इसको रैंक कर सकते हैं हाई या लो। मुझे हाई सेटिस्फेक्शन मिली, मुझे लो सेटिस्फेक्शन मिली, दैट्स कॉल्ड ऑर्डिनल अप्रोच। कि आप यूटिलिटी को आप रैंक कर पाओगे, ना कि आप इसको मेजर कर पाओगे इन नंबर्स। जैसे कि एल्फ्रेड मार्शल ने बताया था कि हम यूटिलिटी को मेजर करेंगे इन नंबर्स। सेम केस पे जो ऑर्डिनल अप्रोच है इसमें JR हिक्स और एलन ने बताया कि हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर पाएंगे इन एब्सोल्यूट टर्म्स, बल्कि हम यूटिलिटी को रैंक कर पाएंगे। वी कैन से दैट यूटिलिटी कैन बी रैंक्ड हाई और लो, या लेस देन या मोर देन। यही है कंसेप्ट ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच। और इस अप्रोच में आपको दो कंसेप्ट आते हैं। एक को हम बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व अप्रोच और दूसरे को हम बोलते हैं रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी। लेकिन आपको याद रखना है कि जो इनडिफरेंस कर्व अप्रोच है इट इज़ बेस्ड ऑन वीक ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा ये इस कंसेप्ट में। इनडिफरेंस कर्व अप्रोच इट इज़ बेस्ड ऑन ऑर्डिनल अप्रोच, पेपर में ये भी आ सकता है आपको। और जो इनडिफरेंस कर्व अप्रोच है इट इज़ बेस्ड ऑन वीक ऑर्डरिंग, क्योंकि इकोनॉमिक्स में दो कंसेप्ट आते हैं। एक को हम बोलते हैं वीक ऑर्डरिंग और दूसरी को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। वीक ऑर्डरिंग पे ये बेस होता है इनडिफरेंस कर्व अप्रोच और रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी जो कि सैमुअलसन ने दिया था, इस दैट थ्योरी इट इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। तो यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ ऑर्डरिंग आता है, दैट इज़ वीक ऑर्डरिंग एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। Weak ordering it is for indifference curve and strong ordering it is for revealed preference theory given by Paul Samuelson. So यहाँ पे जो आपने पढ़ा है that is कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच बताता है कि हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर पाएंगे, लेकिन ऑर्डिनल अप्रोच सेज दैट वी कैन रैंक यूटिलिटी। बस इतना है, ये कंसेप्ट है ये। अब हम देखेंगे LDMU दैट इज
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम बोलते हैं गॉसन्स फर्स्ट लॉ। इसको हम बोलते हैं आल्सो फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन या फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ हम इसको बोलते हैं। ये लॉ क्या बताता है, सपोज अगर आपने एक एप्पल खाया और एक एप्पल खाने से आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी आई सपोज 10 यूनिट्स, 10 यूटिल्स। अगर आपने 2 एप्पल्स खाए, 2 एप्पल्स आपने खाए, तो मार्जिनल यूटिलिटी है ये डिक्रीज होती है, मतलब आपकी जो वांट है वो पूरी हो जाती है। तो अब अगर यहाँ पे 10 यूटिल्स आपको एक एप्पल खाने से मिली, लेकिन 2 एप्पल खाने से अब आपको सपोज 8 ही यूटिल्स मिलेंगे। ऐसे ही 3 एप्पल्स खाने से आपको मिलेंगे 5 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो इसका मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये डिक्रीज करती है विद सक्सेसिव कंजप्शन ऑफ कमोडिटीज। ये आपको याद रखना है कि मार्जिनल यूटिलिटी ये डिक्रीज होती है विद कंजप्शन ऑफ मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। जितना आप ज़्यादा कमोडिटी खाओगे उतनी मार्जिनल यूटिलिटी आपको कम हो जाएगी। तो इसका मतलब जब कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा उस वक्त टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि अब वो सेटिस्फाई हो गया, कंज्यूमर अब सेटिस्फाई हो गया, लेकिन उस वक्त मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो गई, क्योंकि अब कंज्यूमर कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट नहीं खाएगा, वो कोई भी एडिशनल कमोडिटी अब नहीं खाएगा, क्योंकि उसकी जो वांट थी वो पूरी हो गई उसकी। तो इसका मतलब टोटल यूटिलिटी इट विल बी मैक्सिमम एंड मार्जिनल यूटिलिटी इट विल बी ज़ीरो, तब जाके कंज्यूमर होगा सेटिस्फाई। यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेज विद कंजप्शन ऑफ मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी ये कम होती है जितना ज़्यादा आप कमोडिटीज खाओगे। इसका मतलब सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ कमोडिटी गिव्स लेस एंड लेस सेटिस्फेक्शन। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू LDMU, दिस इज इंपॉर्टेंट, consumer has maximum satisfaction when marginal utility equal to 0 and total utility will be maximum। ये आपको याद रखना है ये पॉइंट। और इसमें जो एजप्शन है कि कंज्यूमर वो रैशनल कंज्यूमर है, ऐसे ही वो कंजप्शन कंटिन्यूस करेगा, नो चेंज इन फैशन, कोई भी चेंज फैशन में नहीं हो रहा है, और नो चेंज इन प्राइस। लेकिन जो ये लॉ है ये फेल होता है इन इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेज, नशे जो नशे वाली चीज़ें होती है उसमें ये फेल हो जाता है। ऐसे ही एप्लीकेशन ऑफ मनी, आपके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा आप कभी भी नहीं बोलोगे कि अब मैं तंग आ गया हूँ, आप बोलोगे कि मेरे पास ज़्यादा पैसे होने चाहिए। इसका मतलब एप्लीकेशन ऑफ मनी पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, LDMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम बोलते हैं गॉसन्स सेकंड लॉ। तो ये लॉ क्या बताता है कि इट स्टेट्स दैट कंज्यूमर विल डिस्ट्रीब्यूट हिज इनकम बिटवीन द गुड्स इन सच अ वे दैट द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम लास्ट रुपी स्पेंट ऑन ईच गुड इज इक्वल। ये मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि व्हाट इज दिस सेकंड लॉ, गॉसन्स सेकंड लॉ क्या है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास सपोज दो चीज़ें हैं एक्स और वाई, तो आप चाहते हो कि मुझे यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। आप क्या करोगे, आप पहले देखोगे इसका प्राइस, और आप देखोगे कि एक्स कमोडिटी से आपको कितनी मिलती है मार्जिनल यूटिलिटी। सो MU ऑफ एक्स आप चेक करोगे, और आप चेक करोगे प्राइस ऑफ एक्स। ऐसे ही अगर आपके पास वाई कमोडिटी है, आप देखोगे कि यहाँ पे आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, दैट्स कॉल्ड MU ऑफ वाई, और आप देखोगे यहाँ पे प्राइस कितना है, दैट इज P ऑफ वाई। फिर हम इनका निकालते हैं रेशियो, और लास्ट पे हम निकालते हैं कि MU ऑफ एक्स अपॉन P ऑफ एक्स दैट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन P ऑफ वाई। तो इस वक्त कंज्यूमर होता है सेटिस्फाई। ये मैं आपको अब समझाऊंगा एग्जांपल से। यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि अगर प्राइस इक्वल नहीं होगी तब MU ऑफ एक्स अपॉन P ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू MU ऑफ वाई अपॉन P ऑफ वाई। और ये भी है बेस्ड ऑन द कार्डिनल अप्रोच, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। और इसमें भी है कंज्यूमर रैशनल, नो चेंज इन इनकम, ये इसके एजप्शंस हैं। अब हम देखेंगे इसको एग्जाम्पल से। सपोज मेरे पास टोटल इनकम है 75 रुपीज़, और मैं चाहता हूँ कि मैं मैंगोज और एप्पल्स लाऊं, लेकिन एक मैंगो मुझे ₹10 में पड़ता है और एक एप्पल मुझे मिलता है ₹5 में। लेकिन यहाँ पे आपके पास टेबल भी गिवन है कि अगर आपने एक एप्पल खाया उसकी वजह से आपको मिलती है सेटिस्फेक्शन दैट इज 100 यूनिट्स, और एक मैंगो खाने से आपको मिलती है 100 यूनिट्स की मार्जिनल यूटिलिटी, और एक एप्पल खाने से आपको मिलती है 35 यूनिट्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी।
अब ऐसे ही अगर आपने दो मैंगोज खाए, नेक्स्ट मैंगो पे आपको मिलती है दैट इज 90 यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन, और नेक्स्ट एप्पल पे आपको मिलती है 30 यूटिलिटीज ऑफ सेटिस्फेक्शन। ऐसे ही अगर आपने तीसरा मैंगो लाया तो अब आपको मिलती है 80 यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन, और अगर आपने तीसरा एप्पल लाया तो आपको मिलती है 25 यूटिलिटीज ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो ये टेबल आपको गिवन है। अब मुझे बताना है कि मैं यहाँ पे कितने एप्पल्स लाऊं और कितने मैंगोज लाऊं ताकि मैं सेटिस्फाई हो जाऊं। लेकिन उससे पहले मैं देखूंगा यहाँ पे एम यू एक्स अपॉन पी एक्स। पहले मैं देखूंगा यहाँ पे कि ये रेशो क्या आएगा। तो ये रेशो मैंने यहाँ पे निकाला है। पहले केस में आपके पास 100 यूटिलिटीज है और जो प्राइस है दैट इज 10 रुपीज़। तो इसका मतलब पहले पे आएगा 100/10 दैट इज 10, क्योंकि मैंगो एक मैंगो ₹10 में पड़ता है। और ऐसे ही जब हम 90/10 करेंगे दैट विल बी 9। ऐसे ही 80/10 दैट विल बी 8। तो इसका मतलब एम यू एक्स अपॉन पी ऑफ एक्स आपको यहाँ से निकालना आएगा। अब ऐसे ही आप एम यू ऑफ वाई अपॉन निकालोगे पी ऑफ वाई, लेकिन पी ऑफ वाई है 5 रुपीज़। तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा 35/5 दैट इज 7। ऐसे ही आएगा 30/5 दैट इज इक्वल टू 6। फिर आएगा 25/5 दैट इज 5। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है एम यू अपॉन पी फॉर मैंगो, एम यू अपॉन पी फॉर एप्पल्स। तो ये आया यहाँ पे 10 9 8 7 6 5, और यहाँ से आया 7 6 5 4 3 2। अब आपको देखना है कि यहाँ पे ये सेम कब आया। तो ये सेम 3 केसेस में आया। एक 7 7 केस, दूसरा केस यहाँ पे बना 6 6, और तीसरा वाला केस यहाँ पे बना 5 5। अब हम ये केस 1 बाय 1 चेक करेंगे। व्हेन 7 इक्वल टू 7, तो उस वक्त आपने क्या किया है दैट इज 7 इक्वल टू 7 पे आपने लाए 4 मैंगोज। यहाँ से आपको देखना है ये क्वांटिटी। तो 7 और 7 यहाँ पे, तो 7 के वक्त आपने लाए 4 मैंगोज, और यहाँ जो 7 है एप्पल के लिए आपने लाया है एक एप्पल। अब मैं देखूंगा यहाँ पे यही 4 मैंगोज और एक एप्पल, लेकिन 4 मैंगोज मुझे पड़ेंगे 4 × 10 दैट इज 40 रुपीज़, और एक एप्पल आपको मिलेंगे 5 रुपीज़ में। तो इसका मतलब आपने यहाँ पे 45 रुपीज़ आपने खर्च किए हैं, लेकिन आपको पूरा जो आपके पास इनकम है वो आपको पूरी खर्च करनी है। तो लेकिन आपके पास 75 रुपीज़ थे, तो इसका मतलब 45 इट इज़ लेस देन 75। अभी भी आप पूरे यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुए, क्योंकि अभी भी आपके पास कुछ पैसे बचे हैं। अब हम देखेंगे दूसरा केस। दूसरे केस में यहाँ पे 6 था और यहाँ पे भी 6 था। तो 6 के वक्त आपने लाए 5 मैंगोज, और यहाँ पे आपने लाए 2 एप्पल्स। 5 मैंगोज 2 एप्पल्स। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे 5 मैंगो 2 एप्पल्स, 5 मैंगो पड़ेंगे आपको 5 × 10, और 2 एप्पल 2 × 5। तो दैट विल बी 50 + 10 दैट इज 60। अगेन आपने पूरे पैसे यहाँ पे यूज़ नहीं किए हैं। अगेन दिस इज लेस देन 75। अभी भी आप सेटिस्फाई नहीं हुए एज पर सेकंड लॉ। अब हम देखेंगे थर्ड केस। तो थर्ड केस में यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, क्योंकि ये रेशो बराबर आना चाहिए। तो 5 के वक्त यहाँ पे आपने लाए 6 मैंगोज, और एप्पल्स आपने लाए हैं 3 एप्पल्स। अब हम यही देखेंगे व्हेन 5 इक्वल टू 5 मीन्स 6 मैंगो 3 एप्पल्स, 6 × 10 + 3 × 5। इसका मतलब आपने सारे पैसे यूज़ किए हैं। इस वक्त कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम यूटिलिटी। यही कंसेप्ट है दैट्स कॉल्ड गॉसन्स सेकंड लॉ, कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलती है, जब एम यू ऑफ एक्स अपॉन पी ऑफ एक्स इट इज़ इक्वल टू एम यू ऑफ वाई अपॉन पी ऑफ वाई। ये लॉ आपको याद रखना है। आई होप आपको समझ आया होगा ये। अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।